नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराया है? क्या रिपोर्ट में लिखा आया था एलडीएल बढ़ा हुआ है, एसडीएल कम है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, लेकिन आपको समझ नहीं आया कि आखिर इसका मतलब क्या है? क्या शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल सच में साइलेंट किलर है? क्या हर ऑयली चीज कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है? क्या घी मक्खन सच में दुश्मन है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो क्या हमेशा दवा खानी पड़ती है? आज की इस वीडियो में हम कोलेस्ट्रॉल का पूरा सच जानेंगे, साइंस, आयुर्वेदा, डाइट, लाइफस्टाइल और प्रैक्टिकल रियलिटी के साथ। इस वीडियो के बाद आपको समझ आएगा कोलेस्ट्रॉल क्या है, गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल में फर्क, हार्ट अटैक का असली कनेक्शन और कौन से फूड नसें बंद करते हैं, कौन से फूड्स नसों को साफ करते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने का सही तरीका और वो गलतियां जो लाखों लोग रोज कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी नसें अभी अभी धीरे धीरे ब्लॉक हो रही हों और आपको पता भी ना हो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या की जो आज हर दूसरे इंसान में मिल रही है, हाई कोलेस्ट्रॉल। पहले ये बीमारी सिर्फ बुजुर्गों में दिखाई देती थी, लेकिन आज 25 से 30 साल के युवाओं में, ऑफिस में घंटों बैठने वालों में, जंक फूड खाने वालों में, स्ट्रेस और नींद की कमी वाले लोगों में तेजी से बढ़ रही है। और सबसे खतरनाक बात, कई लोगों को तब तक पता नहीं चलता जब तक हार्ट अटैक या स्ट्रोक ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कोलेस्ट्रॉल आखिर है क्या? दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझिए, कोलेस्ट्रॉल कोई दुश्मन नहीं है। जी हाँ, हमारा शरीर खुद कोलेस्ट्रॉल बनाता है। असल में कोलेस्ट्रॉल एक वैक्स जैसी फैटी सब्सटेंस है जो शरीर के लिए जरूरी होती है। इसके बिना हार्मोन नहीं बनेंगे, विटामिन डी नहीं बनेगा, सेल सही से काम नहीं करेंगे। यानी थोड़ी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल शरीर में कैसे घूमता है। कोलेस्ट्रॉल खून में अकेला नहीं घूम सकता, इसलिए शरीर इसे प्रोटीन के साथ मिलाकर भेजता है, जिसे कहते हैं लाइपोप्रोटीन्स। यहीं से दो नाम आते हैं, एसडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, गुड कोलेस्ट्रॉल। एसडीएल नसों में जमा गंदगी को वापस लिवर तक ले जाता है, यानी यह सफाई कर्मचारी की तरह काम करता है। जितना एसडीएल ज्यादा होगा उतना हार्ट सुरक्षित रहेगा। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल नसों की दीवारों में चिपकने लगता है, धीरे धीरे प्लग बनता है और यही प्लग नसें सक्रिय करता है, ब्लड फ्लो रोकता है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बन सकता है। अब हम जानेंगे ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं। यह शरीर में एक्स्ट्रा फैट स्टोरेज होता है। जब ज्यादा चीनी, ज्यादा शराब, ज्यादा जंक फूड, ज्यादा कैलोरीज शरीर में जाती है तो शरीर उन्हें ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। और हाई ट्राइग्लिसराइड भी हार्ट अटैक के लिए बहुत खतरनाक है। अब सवाल आता है कि आखिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स, चिप्स, प्रोसेस्ड मीट, इनमें ट्रांस फैट और अनहेल्दी ऑयल्स होते हैं। ये एलडीएल बढ़ाते हैं और एसडीएल घटाते हैं। ज्यादा चीनी, बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन सच यह है ज्यादा शुगर भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ाती है। एक्सरसाइज की कमी, अगर आप घंटों बैठे रहते हैं तो शरीर का फैट मेटाबॉलिज्म खराब होने लगता है। नींद की कमी, कम नींद हार्मोन्स बिगाड़ती है, वजन बढ़ाती है, स्ट्रेस बढ़ाती है और कोलेस्ट्रॉल को खराब करती है। स्ट्रेस स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ने से फैट जमा होने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल खराब होता है। स्मोकिंग और अल्कोहल, स्मोकिंग एसडीएल कम कर देती है और शराब ट्राइग्लिसराइड तेजी से बढ़ा सकती है। जेनेटिक, कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री के कारण भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, यानी खाना सही होने के बाद भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। दोस्तों, हाई कोलेस्ट्रॉल को साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं क्योंकि शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन जब समस्या बढ़ती है तो शरीर संकेत देने लगता है। सीने में दर्द, अगर नसें ब्लॉक होने लगे तो हार्ट को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। जल्दी थकान, थोड़ा चलने पे सांस फूलना, एनर्जी कम लगना, ये भी संकेत हो सकते हैं। पैरों में दर्द, चलते समय पैरों में दर्द होना नसों में ब्लॉकेज का संकेत हो सकता है। आंखों के आसपास पीले दाग,
कई बार हाई कोलेस्ट्रॉल में दिखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, नसें सक्रिय होने लगती हैं जिससे बीपी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं रिपोर्ट की। बहुत लोग टेस्ट कराते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। तो देखते हैं कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कैसे पढ़ें। टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम पर डीएल से कम बेहतर माना जाता है। एलडीएल जितना कम उतना अच्छा। आइडियल 100 से कम। एसडीएल पुरुषों में 40 से ऊपर, महिलाओं में 50 से ऊपर। एसडीएल ज्यादा होना अच्छा माना जाता है। ट्राइग्लिसराइड 150 से कम बेहतर। अब बात करते हैं असली दुश्मनों की। कौन से फूड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं? डीप फ्राइड फूड्स, समोसा, कचौरी, पकोड़े, बार बार इस्तेमाल तेल। बेकरी आइटम्स, केक, पेस्ट्री, कुकीज, इनमें हिडन ट्रांस फैट्स हो सकते हैं। प्रोसेस्ड मीट, सुगरी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, एक्सेस स्वीट। अब सबसे जरूरी बात, कौन से फूड्स नसों को साफ करते हैं? क्या खाएं? ओट्स, इसमें सॉल्युबल फाइबर होता है जो एलडीएल कम करने में मदद करता है। नट्स, बादाम, वॉलनट्स हेल्दी फैट्स देते हैं। ऑलिव ऑयल हेल्दी फैट सोर्सेस माने जाते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। फ्रूट्स, एप्पल, गुआवा, पपाया, बेरीज। गार्लिक, कुछ स्टडीज में गार्लिक को हार्ट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल माना गया है। अब हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल कम करने का पूरा प्लान। अगर आप सच में कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं तो ये 7 नियम अपनाइए। रोज 30 से 45 मिनट वॉक, शुगर कम करें, जंक फूड बंद करें, फाइबर बढ़ाएं, स्मोकिंग छोड़ें, स्ट्रेस कम करें, 7 से 8 घंटे नींद लें। अब हम जानेंगे दवा कब जरूरी होती है। हर व्यक्ति को दवा जरूरी नहीं होती, लेकिन अगर एलडीएल बहुत ज्यादा हो, डायबिटीज हो, बीपी हाई हो, हार्ट डिजीज हो तो डॉक्टर स्टेटिन जैसी दवाएं दे सकते हैं। कभी भी खुद से दवा शुरू या बंद ना करें। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल कोई अचानक आने वाली बीमारी नहीं है। यह सालों की गलत लाइफस्टाइल का परिणाम होता है। अच्छी बात यह है कि अगर समय रहते ध्यान दिया जाए तो नसों को सुरक्षित रखा जा सकता है, हार्ट अटैक का खतरा कम किया जा सकता है और लंबी हेल्दी लाइफ जी जा सकती है। आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि हेल्दी आर्टरीज मतलब हेल्दी जिंदगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है। इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।